जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम मलिक अकील है और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट उस्ताद। अगर आप रियल एस्टेट बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिना ज़्यादा पैसे के काम शुरू करना चाहते हो, या एजेंट बनना चाहते हो, या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ज़ीरो से रियल एस्टेट बिज़नेस स्टार्ट करने का पूरा रोड मैप दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आसान ज़ुबान में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो 90% लोग आपको नहीं बताते। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस क्या है। रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब है कि लोगों को प्रॉपर्टी बाय और सेल करने में मदद करना और उसके बदले में कमीशन या प्रॉफिट लेना। ये 3 तरीक़ों से होती है। एक तो एजेंट बनकर, दूसरा इन्वेस्टर बनकर, तीसरा या एजेंट प्लस इन्वेस्टर बनकर। तो बिगनर्स के लिए एजेंट से स्टार्ट करना बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम और लर्निंग ज़्यादा होती है। बहुत से लोग समझते हैं एजेंट बनने के लिए स्टाफ होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, या आपके पास पैसे होने चाहिए। तो ये गलत बात है। असल में एजेंट बनने के लिए सिर्फ आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है, एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, बेसिक प्रॉपर्टी के नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके अलावा आपकी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लाइसेंस जो है वो भी बाद में आप बनवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीखने का माइंडसेट हो, और इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पर आपको प्लॉट, फाइल और पोजेशन का कम्प्लीटली और क्लियर नॉलेज हो। अगर आप खुद ही कंफ्यूज होंगे तो क्लाइंट को कैसे गाइड करेंगे। तो ये आपने पहले क्लियर आउट कर लेना है कि प्लॉट क्या होता है, फाइल क्या होता है, पोजेशन क्या होती है। मैं आपको सरसरी सा बता देता हूँ, मैंने पहले वीडियोज़ जो बनाई उनमें भी सारा गाइड कर दिया। फाइल जो होती है वो बेसिकली सिर्फ एक बुकिंग है, या कह लो कि सोसाइटी की तरफ से किया गया एक फ्यूचर प्रॉमिस है। दूसरे नंबर पर प्लॉट आता है। प्लॉट का मतलब ये होता है कि आपकी जो ज़मीन है उसको नंबर लग चुका है। तीसरे नंबर पे पोजेशन है, मतलब ज़मीन मिल चुकी है, इसके अंदर आप अपने कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे तो आप डील कैसे करवाएंगे। इसलिए मैंने जो पहले 2 वीडियोस बनाई हैं, आप काइंडली उसको देख लें। आपका बहुत हद तक जो बेसिक नॉलेज है ना वो क्लियर आउट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी कैसे चूज़ करें। बिगनर्स अक्सर पूछते हैं कि सर कौन सी सोसाइटी बेस्ट है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो लीगल सोसाइटी हो और जो चल रही हो। फिर भी आपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो चेक करना होता है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी का एनओसी चेक करना होता है। उसके अलावा रोड एक्सेस चेक करनी होती है। उसके अलावा जो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट का काम किस हद तक और कैसा चल रहा है वो देखना होता है, और उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, उस सोसाइटी की मार्केट के अंदर क्या डिमांड चल रही है। इसके बाद सबसे जो कॉमन सवाल पूछा जाता है कि सर क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं। सबसे कॉमन सवाल है कि क्लाइंट कैसे मिलेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी आती है फॉर सेल के लिए या फॉर बाय के लिए, आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाएं, उसके अंदर वेरियस प्रॉपर्टी ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइन करें। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको वहाँ पे लिस्ट आउट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जो भी आपको चीज़ चाहिए किसी क्लाइंट के लिए, तो वहाँ पे आप अपनी ऐड वगैरह रन करें, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं। और तीसरे नंबर पर OLX पे आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं या वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन.com है, बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी के लिहाज से एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी का बाय या सेल के लिए कस्टमर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो रेफरेंस सिस्टम है, जैसे कि आप जिस सोसाइटी में बैठे हैं उसके अंदर आपके साथ और भी बहुत सारे रियल्टर्स होंगे जो उस मार्केट को डील कर रहे होंगे, जिनको या तो मार्केट के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपको रिक्वायर होती है। कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास बाय सेल के लिए आती है तो ऐसे ही दूसरे जो रियल्टर्स हैं उनके पास भी बाय और सेल के लिए बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो आप आपस में जब अपना रेफरेंस बिल्ड कर लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है और आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट में आपको सिर्फ एक क्लाइंट भी काफ़ी होता है अगर आप उसके साथ ऑनेस्ट हैं। तो एक सिंपल सा रूल है, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करें, डील आपकी खुद ही मैच्योर हो जाएगी। इसके बाद बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर कमीशन और पैसा कैसे बनता है प्रॉपर्टी के फील्ड में एज अ एजेंट। तो एजेंट का पैसा बायर प्लस सेलर दोनों से बनता है। नॉर्मली 1 से 2% कमीशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 लाख की कोई भी डील मैच्योर करते हैं तो उसका 1% तकरीबन 50,000 रुपीज़ बनता है, तो वो आपका कमीशन बन जाता है। और अगर आपने 1 मंथ के अंदर 2 से 3 डील कर ली हैं तो आपकी अच्छी भली इनकम जनरेट हो जाती है। लेकिन झूठ, प्रेशर और फ्रॉड से पैसा शॉर्ट टर्म होता तो है, लेकिन ऑनेस्टी से अगर आप काम करें तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए पैसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके एज अ क्लाइंट बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें जो जो रिक्वायरमेंट होती है, उनके साथ वाले दोस्तों को या रिश्तेदारों को जो जो बंदे को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपको रेकमेंड करते हैं। तो बेसिकली आपको ऑनेस्टी से काम लेना चाहिए। आप वक्ती तौर उस क्लाइंट के साथ फ्रॉड कर लोगे, वक्ती तौर आप उस क्लाइंट के साथ
प्रेशर से या झूठ बोल के किसी भी तरीके से आप डील मैच्योर कर तो लोगे, पर जैसे ही वो मार्केट में फिरेगा या जिस तरह भी कोई ना कोई उससे रब्ता करेगा तो उसको आइडिया होता जाएगा कि यार ये डील या तो मैंने महंगी मैच्योर कर ली है, या फिर वो जिस प्राइस से में इन्होंने मैच्योर करवाई उससे कम रेट पे भी डील मैच्योर हो सकती थी। तो कोशिश यही किया करें कि आप अपने क्लाइंट के साथ सिर्फ ऑनेस्टी से काम लें, कि एक ही दफ़ा इसको छुरा और कांटे से काट के सारा कुछ एक दफ़ा निकालने की साइड पे नहीं जाना। आपने उसको लॉन्ग टर्म लेके चलने की कोशिश करनी है, ताकि वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव सर्कल में आपको रेकमेंड करे और एक क्लाइंट से आपके मज़ीद सारे क्लाइंट्स बनते जाए। तो अगर रियल एस्टेट की दुनिया में कामयाब होना है तो आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बिगनर्स कॉमन गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे वो रियल एस्टेट की मार्केट में आते हैं, जैसे क्लाइंट्स को डील करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में क्लाइंट को अपनी तरफ घेरने के लिए, तो स्टार्टिंग में जब कोई एजेंट रियल एस्टेट की दुनिया में आता है तो सबसे कॉमन जो गलतियां करता है उनमें से एक फेक प्रोमिसेस है। अपने क्लाइंट्स के साथ फेक प्रोमिसेस करते हैं। डील को मैच्योर करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन को सही से वेरीफाई नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं किसी तरीके से हमारी ये डील मैच्योर हो जाए, हमें अपना कमीशन बच जाए। बट ऑन द अदर साइड जो क्लाइंट होता है, जो आपसे चीज़ बाय कर रहा होता है, उसके करोड़ों रुपये इन्वेस्ट हो रहे होते हैं उस फील्ड के अंदर, आप अपने छोटे से एक 1% कमीशन के लिए उसके करोड़ों रुपये एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करवा रहे होते हैं जहाँ पर या तो उसके पैसे डूब जाने का खतरा होता है या फिर उसके 50-50 प्रॉपर्टी होने का खदशा होता है। तो आप ये फेक प्रोमिस से इग्नोर किया करें और जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हैं उसको बहुत ही अच्छे से चेक किया करें। अपने 1% के कमीशन या थोड़े से कमीशन की वजह से अपने क्लाइंट करोड़ों रुपए किसी गलत जगह पर इन्वेस्ट करने से गुरेज किया करें। बस आपने ये याद रखना है कि जैसे ही आपका नाम बन जाएगा मार्केट के अंदर तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही पैसा बनना में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में फोकस आपने सिर्फ अपना नाम बनाने से करना। मार्केट के अंदर पता हो कि फलाने नाम का बंदा रियल एस्टेट की मार्केट में आया और उसका काफ़ी अच्छा रिलेशन है अपने क्लाइंट्स के साथ, रियल्टर्स के साथ, वो बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो आपके जैसे जैसे कॉन्टैक्ट सर्कल बनता जाता है, आपको काम मिलना भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट होता जाता है और आपको मंथली रेवेन्यू भी जनरेट होना अच्छा वाला स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने सीखा कि रियल एस्टेट बिजनेस जीरो से स्टार्ट हो सकता है। एजेंट बनना बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। नॉलेज सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। क्लाइंट्स ट्रस्ट से आते हैं। अगर आप प्रॉपर रियल एस्टेट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो भी बेस्ट एग्जांपल्स के साथ और सेफ इन्वेस्टमेंट टिप्स के साथ, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट टॉपिक। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सोसाइटी लीगल है या नहीं, वो कैसे चेक कर सकते हैं।